हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी पढ़ाई भी ठीक तरीके से ही चल रही है। तो गाइस, मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजने वाले हैं। एक्चुअली में मैं जब सोई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं 5 बजे 4:30 बजे जग जाऊँगी, लेकिन गाइस इतना ज़्यादा थक गई थी दिन में कि बिल्कुल भी मतलब जब रात में सोई 11:30 बजे तो सुबह बिल्कुल नींद ही नहीं खुली। 5 बजे मेरा अलार्म भी बजा, लेकिन मैं जग नहीं पाई थकान के कारण, क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो जाता है, मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, जिसकी वजह से नहीं उठ पाई थी। तो फिर अलार्म काट के मैं फिर सो गई। फिर अचानक से नींद खुली तो बज रहे थे बाप रे 5:55। तो मैं जगी और बाहर देखी तो बाहर अंधेरा था, क्योंकि 6 बजे के बाद ही थोड़ा-सा उजाला होता है। तो फिर मुझे थोड़ा-सा टाइम बचा था तो मैं पढ़ने बैठ गई। सोची कि 1 घंटे मेरे पास टाइम है, तो 1 घंटे नहीं लेकिन पौन घंटे तो मैं पढ़ ही लूँगी। उसके बाद फिर नहा धो के फिर लाइब्रेरी के लिए निकलना है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा पढ़ाई करना था तो मैं पढ़ रही थी, क्योंकि जो पढ़ी थी रात में तो उसी को थोड़ा सुबह-सुबह रिवाइज़ कर रही थी। रिवाइज़ करने से ये होता है कि माइंड में अच्छे से सेट हो जाता है। तो वही जितने भी एमसीक्यूज़ लगाई थी तो उसी को मैं पढ़ रही थी। जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं, मैं उनको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि मैं मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले के छोटे से गांव से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं एमपी टेट, टीजीटी और पीजीटी की एस्पिरेंट मॉम हूँ। अभी करंटली में मैं उसकी तैयारी करना स्टार्ट की हूँ। तो आज की मेरी वीडियो ख़ास होने वाली है। जितने भी एस्पिरेंट मतलब टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट्स हो या कोई भी एस्पिरेंट हो। तो देखिए, आप सबके मन में एक मतलब ख़्याल सा रहता है कि अगर मैं टीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, या कि मैं पीजीटी की कर रही हूँ तो मैं कहाँ से करूँ। ये बहुत सारे आपके मन में सवाल उठते हैं। तो मैं उसी के लिए मैं आज वीडियो लेके आई हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो जितने भी एस्पिरेंट टीजीटी के लिए हैं तो उनको मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ। देखिए, मैं जो फॉलो कर रही हूँ, जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, जो चीज़ कर रही हूँ, मैं वही मैं शेयर करूँगी। मेरे पास भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं जो अपनी लाइफ में फॉलो कर रही हूँ वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे। तो जितने भी मतलब लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब जितनी अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो एनसीईआरटी की पढ़िए और मतलब बिल्कुल उसको 1 बार 2 बार इतनी अच्छे से पढ़ लीजिए। टीजीटी के लिए तो देखिए 12th लेवल तक आपको मतलब जाना ही पड़ेगा। तो आप 12th लेवल तक की मतलब पूरी 9, 10th, 11, 12th की पूरी जितनी भी साइंस की मतलब बुक में जितना है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मतलब जितने बार हो सके उतने बार करिए। क्योंकि देखिए, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर आप ये सोचेंगे कि मैं 9th और 10th की बुक मैं पढ़ लूँगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो इम्पॉसिबल। क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। तो अगर आप 9वीं और 10वीं को लेके बैठेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको मतलब पूरा 6 टू 12th लेवल का मतलब टीजीटी के लिए आपको 6 टू 12th पूरा होना चाहिए। डीपली आपको स्टडी करना पड़ेगा, तो तब जाके कहीं न कहीं आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि बहुत टफ़ पेपर आते हैं। अब उसके बाद जितने भी लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, पीजीटी में स्नातकोत्तर का सिलेबस है। मतलब अब इसलिए है कि वो स्नातकोत्तर पूछेगा, तो उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मतलब पूरा एमएससी लेवल का वो करना पड़ेगा। चाहे वो आप जिस भी सब्जेक्ट से हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपको पूरा पीजी लेवल तक डीपली स्टडी करना पड़ेगा। तो आप 9, 10th को छोड़ के 11, 12th और आपने ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है और उसके बाद पीजी लेवल का पोस्ट ग्रेजुएशन की मतलब उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए। कि हम मतलब ये मत सोचिए कि मैं पीजीटी की तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 12th लेवल तक हो जाए, मैं अच्छे से पढ़ लूँगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आपको पोस्ट ग्रेजुएट तक का ही पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये भी नहीं कि काम चलाओ, चलो हम एक बार बुक को रीड कर लिए और उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है और इतने हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप एक बार क्वेश्चन देखेंगे तो सच में समझ में आएगा कि बाप रे, ये तो हम कभी देखे ही नहीं। क्योंकि मैं भी अभी मतलब एक बुक परचेस की हूँ बॉटनी की।
तो वो मतलब पीजीटी की ही है। तो मैं उसमें जब क्वेश्चन देखी तो मतलब मुझे खुद ही इतना वो हुआ कि यार इतने हाई लेवल के क्वेश्चन है उसमें, तो आपको मतलब बिल्कुल डीपली स्टडी करना है। और साथ में जितना आपका जैसे जो भी चैप्टर क्लियर हो गया तो सबसे पहले उसका एमसीक्यूज लगाइए, क्योंकि उस एमसीक्यूज से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे जिस भी सब्जेक्ट का हो, तो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जैसे आपका एक लेक्चर कंप्लीट हुआ तो उसके बाद आप एमसीक्यूज लगाना स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है और बिल्कुल डीपली से करना है और पूरा 100% देना है। और उसके लिए आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करना है। 7 से 8 घंटे 9 घंटे आपको टाइम देना है, चाहे जैसे भी निकाल के टाइम दीजिए। तो टाइम आपको बिल्कुल देना पड़ेगा और और खूब मेहनत करिए और लगन से पढ़िए, निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। तो आज की मेरी वीडियो बस इतनी ही। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह हम फिर से मिलते रहेंगे आपको मोटिवेशनल वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।